अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। आज का किस्सा हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी का है। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन औलाद की नेमत ताहाल अता ना हुई थी। उन्होंने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, ए रब, मुझे नेक साले लड़का अता कर। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई गई। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और बीबी हाजरा को लेके अरब के रेगिस्तान में छोड़ आए, जहाँ अब काबा है। इस ज़माने में यह जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा उन्हें वहाँ छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो बीबी हाजरा ने उन्हें रोक कर पूछा कि हमें इस बेयाबां में छोड़कर कहाँ चल दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने असबात में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए। जब ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटे निगाहों से ओझल हो गए तो हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज़ तक मशकीज़े से पानी पीती रहीं और खजूरों पर गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तब वो परेशान हुई। बच्चे के लिए बेचैनी देखकर बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी कि कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र न आया। फिर वापस वादी में आ गई। दूसरी जानिब की पहाड़ी मरवा पर चढ़ी और इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर यह लाजिम करार दिया गया है कि वह हज़रत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करें। तलाश जुस्तजू पर मुश्तमिल इस अमल की कबूलियत का एक इशारा यह भी था कि 7वें चक्कर में बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बच्चे के पास आई तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया है। ये चश्मा आज भी मौजूद है। लोग इस चश्मे को आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं और हज़ारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी इसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए बच्चे को पानी पिलाया और अपनी प्यास बुझाई। कुछ अरसा बाद बनी जुरहम नामी एक कबीला पानी की फरवानी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गया। बचपन का इब्तदाई दौर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसी कबीले के अफराद की सोबत में गुजारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों तक एक ही ख्वाब देखा कि वो अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने इस ख्वाब का जिक्र हज़रत इस्माईल से किया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी राय क्या है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और पैगंबर, आप अल्लाह के हुक्म की तामील बजा लाएं, इंशाअल्लाह मुझे आप साबिर और शाकिर बंदों में से पाएंगे। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर दोनों नेक बंदे घर से निकल खड़े हुए। रवायत है कि इब्लीस ने उनके इरादे को मुतज़लज़ल करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि पहले वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इरादे से आगाह किया और बताया कि वो हज़रत इस्माईल को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इस्माईल हमारी इकलौती औलाद है और बहुत दुआओं के बाद ये नेमत अल्लाह ने हमें अता की है। इस्माईल का बाप ऐसा नहीं कर सकता कि बिला वजह इससे जान से मार दे। इब्लीस ने वार कारगर होता देखकर कहा, तुम्हारे अल्लाह ने इब्राहीम को यही हुक्म दिया है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो। ये सुनकर बीबी हाजरा ने कहा, अगर ये मेरे खालिक का हुक्म है तो मैं उसकी रजा पर राजी हूँ। हज़रत हाजरा को बहकाने में इब्लीस जब नाकाम हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके अंदर मौजूद शफकत के जज्बात को उभारने के लिए बोला कि आप उम्र रसीदा हैं
اور اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم نے جواب میں فرمایا، اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کی معرفت قائم کرتا ہے۔ اس سے میرا واسطہ اور تعلق صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرا گھر منتخب فرمایا ہے۔ یہ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اللہ ہم سب کا مالک اور مختار کل ہے۔ وہ جب چاہے اور جسے چاہے حکم دے، ہم سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ حضرت ابراہیم کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے حکم الہی کی تعمیل سے انہیں باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس سے ایک اور ترکیب سوجی کہ حضرت اسماعیل کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے باپ سے متنفر کر دے، لیکن حضرت اسماعیل نے اس کے ناپاک ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، میں اس بات پر بخوشی راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے والد اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ملائکہ مقربین کے سردار جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ مجھے قربان کر دینے کا حکم انہیں اللہ کریم نے براہ راست خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی، اور ہر بار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ان پر کنکریاں برسائیں اور ان کو اپنی راہ میں حائل نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج اکرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں منی کہلاتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی، اور ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا۔ خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والے کو، بے شک یہی ہے سری جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے تم کو ایک بڑا جانور جو تم ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم کی تابعداری اور حضرت اسماعیل کی فرمانبرداری بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی، اس سے متعلق روایت میں یہ ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا تھا، اور وہ ایک دمبا تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔